बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बनी गाला वाली रिहाइश को CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद ने रेगुलराइज करने का अप्रूवल दिया है। तो उसके बाद अपोजिशन की तरफ से कुछ लोग इस पर जो है वो प्रोपेगेंडा कह लें या आप एहतजाज कह लें कि वो कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो नाम तो इंसाफ का इस्तेमाल करती है लेकिन ये नाइंसाफ़ी कर रही है कि गरीब लोग जो हैं उनकी तामीरात जो हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया जाता, जबकि इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म हैं उनकी अपनी गैर कानूनी रहाइश गाह इलीगल थी, उसको रेगुलराइज कर दिया गया। इसके हवाले से 5 अहम तरीन सवाल बनते हैं। मैं वो सवाल आपके सामने रखता हूँ, फिर उनके जवाब भी आपके सामने रखता हूँ और पूरी तारीख़ आपके सामने रखता हूँ कि ये केस क्या था, कब हुआ और कैसे आज जो है इस रहाइश गाह को रेगुलराइज किया गया। सबसे पहला सवाल जो इसमें बनता है वो ये है, क्या गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो केस था वो किसने किया था। सबसे पहला सवाल ये बनता है। ये रहाइशगाह इमरान खान की थी, तो केस किसने किया था। दूसरा सवाल ये बनता है, क्या इमरान खान की रहाइशगाह गैर कानूनी थी, मतलब एक्चुअली गैर कानूनी थी। तीसरा सवाल बनता है, इमरान खान को 3 साल तक इंतज़ार क्यों करवाया गया। ये भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि कितना इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद क्या इमरान खान की रहाइशगाह को ही रेगुलराइज़ किया गया या किसी और की रहाइशगाह जो है उसको भी रेगुलराइज़ किया गया है। और पांचवा सवाल है, वज़ीर आज़म को 12 लाख रुपए जुर्माना क्यों देना पड़ा है। अब सबसे पहले सवाल पे आ जाते हैं कि इसका जवाब क्या है कि वज़ीर आज़म की ये जो गैर कानूनी तामीरात थी, वज़ीर आज़म का जो घर था, इनके ख़िलाफ़ केस किसने किया। तो इसका जवाब ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2017 के आखिर में ख़ुद सुप्रीम कोर्ट गए कि बनी गाला के इलाके के अंदर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं जिससे माहौलियात को नुकसान हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इलाके के अंदर जो कुदरती माहौल है उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और इमरान खान के घर के करीब तकरीबन चंद किलोमीटर के फासले पर ही रावल डैम मौजूद है, और उसके इर्द गिर्द जो है एक कानून होता है कि तामीरात नहीं हो सकती। फिर उसके अलावा उस इलाके में सीवरेज का मसाइल हैं और दीगर इशूज़ थे। तो इमरान खान ने ख़ुद अपनी दरख्वास्त जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि उस वक्त साकिब निसार साहब थे 2017 के आखिर में, उन्होंने इस पर सू मोटो नोटिस ले लिया और CDA और मुतलका इदारों को अहकामात दिए कि इस इलाके का सर्वे किया जाए और बताया जाए कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। और जो मालूमात चीफ जस्टिस के अपने इंफॉर्मेशन में थी उसकी बुनियाद पर उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई डिस्पोज़ल का कोई निज़ाम नहीं है कि ये जो गंदगी होती है ये कहाँ जाएगी। फिर उसके बाद वो सड़क का जो इशू था, फिर उसके अलावा रावल डैम का जो इशू था, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने नोटिस लेके सवालात और जवाबात शुरू हो गए। जब उन्होंने तफसीलात मांगी तो पता चला कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अपना घर जो है वो भी गैर कानूनी है। तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर यह हुक्म दिया कि आप अपने इस घर का जो प्लान है, जो नक्शा है मंजूरी के लिए, आप वो यहाँ पेश करें। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से जो एक ऑब्जर्वेशंस भी दी थी कि आखिर वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में अन्नी मची हुई है कि 60 साल हो गए हैं इस्लामाबाद सिटी जो है उसका मास्टर प्लान दोबारा बना ही नहीं है। जो बना था एक दफ़ा वही वाला मास्टर प्लान है, तो इदारे कहाँ सो रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी। खैर उसके बाद बात है फरवरी 2018 की, जब हेयरिंग्स शुरू हो चुकी थी। तो उस वक़्त इस्लामाबाद के जो भी मामलात बनते थे, जितनी भी आबादी बढ़ चुकी थी, क्योंकि इस्लामाबाद पहले बहुत छोटा शहर था, चंद सेक्टर्स थे, उसके करीब गांव होते थे, देहाती इलाके थे, तो वहाँ पे भी इस्लामाबाद फैलते फैलते बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। तो इमरान खान ने भी 15-20 साल पहले वहाँ बनी गाला का जो इलाका बनता है पहाड़ों के ऊपर रावल डैम के करीब, तो वहाँ पे 300 कनाल जो है वो जगह लेकर वहाँ पे चंद मतलब कनाल के ऊपर अपने जो इमारत थी वो तामीर की, जबकि बाकी जो है वो ग्राउंड्स और इस तरह की चीज़ें हैं। अब ख़ुद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बनी गाला का इलाका जो है उसका वो सर्वे जो है वो कंप्लीट करके दिया जाए। तो उसके ऊपर जो हुकूमत थी, जो इदारे थे, वो काम करते रहे और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर समाअत करती रही। उसके बाद अकेले इमरान खान जो थे उनका केस नहीं था, उनके अलावा 186 एप्लीकेंट्स जो और थे वो भी वहाँ पे पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि हमारी ये जो तामीरात हैं इनको भी रेगुलराइज कर दिया जाए, क्योंकि जिस दौर में उन्होंने तामीरात की थी वो इलाका CDA के अंडर नहीं आता था, देहाती इलाके थे और कोई मास्टर प्लान भी नहीं था, जिसकी वजह से उन लोगों ने वहाँ पे तामीरात कर ली थी। अब इनके साथ जो दीगर एप्लीकेंट्स थे उनके अंदर से 65 एप्लीकेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि ये लोग
अपनी तामीरात को रेगुलराइज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ड्यू प्रोसेस जो है उससे गुजरना होगा। सीडीए को अहकामात दिए गए कि आप ये सारे मामला देखें, इनके नक्शे चेक करें, फ़र्द चेक करें, और जितना कुछ होता है और ज़मीनी मामलात आपको अंदाज़ा ही होगा कि जो पटवारी कल्चर और सारा कुछ होता है वो सारी चीज़ें करवा के नक्शा लें और अप्रूव करें। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो हैं वो इसके लिए जुर्माना अदा करें, रेगुलराइजेशन जो फ़ीस है वो इसको अदा करें, ताकि ये दूसरे लोगों के लिए भी एक एग्जांपल सेट हो सके। फिर उसके बाद, और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मतलब बन चुके थे, ये बात है अक्टूबर 2018 की। तब उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म जो है जुर्माना देगा तो लोगों के लिए भी एक मिसाल सेट होगी। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जी अक्टूबर के आखिर में ही कि फ़ीस जो है वो आज की आज ही अदा की जाए। खैर उसके बाद ये मामला चलता रहा। अब बात करते हैं कि सीडीए जो है, अब वो वज़ीर आज़म का मामला था तो सीडीए चाहती तो कोई ना कोई अपनी तरफ से छोटी मोटी अमेंडमेंट करके रेगुलराइजेशन को नरम करके वज़ीर आज़म की रहायशगाह को अप्रूव कर देती। इस मुल्क में यही होता आया है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट का मामला भी हो तो सरकार के इदारे उसके साथ मिल जाते हैं और मामला सेट हो जाता है। एमपीएज़ हों, कोई भी बड़ा बंदा हो तो उसके मामला सेट हो जाते हैं। तो वज़ीर आज़म का मामला है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि इससे पहले इस मुल्क में क्या होता रहा। उसकी एक मिसाल ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़वाद हसन फ़वाद ने सीडीए के एक अफसर को बुला के कहा कि मुझे एक फ़ाइल चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक थी, तो मुझे वो फ़ाइल दी जाए, मैंने उसको चेक करना है। उन्होंने इनकार किया कि नहीं जी, कानून के तहत हम किसी की फ़ाइल किसी और को नहीं दे सकते। ये जवाब सुनने की देर थी, और उसके बाद वो उन्होंने कहा ठीक है। वो शख्स, वो जो अफसर था सीडीए का, वो वहाँ से निकल आया दफ्तर से उनके। अभी वो अपने ऑफिस नहीं पहुँचा था कि फ़वाद हसन फ़वाद ने फ़ोन करके उस शख्स को सस्पेंड करवा दिया था। अब यहाँ से अंदाज़ा करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कर सकता है। तो ये वज़ीर आज़म का मामला था। तो खैर सीडीए के पास जब मामला आया, अदालत ने हुक्म दे दिया कि ठीक है इन लोगों को जो है वो रेगुलराइज़ किया जाए। फिर इसमें अदालत ने ये भी इंश्योर किया कि रावल डैम के इर्द गिर्द इलाके जोन्स बनाए गए हैं कि उन जोन्स के अंदर जो तामीरात आती हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड इलाके हैं वहाँ पे तामीरात को रेगुलराइज़ नहीं किया जाएगा। बाकी जो जोन बनते हैं जहाँ पे इमरान खान की रिहाइशगाह थी और दीगर लोगों की, इनको रेगुलराइज़ किया जाए, इसका मास्टर प्लान बनाया जाए, सीवरेज तामीर की जाए और सैनिटेशन का निज़ाम बेहतर किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया जाए, सड़क का निज़ाम है वो बेहतर किया जाए। खैर उसके बाद अगला सवाल वो करते हैं कि क्या इमरान खान की रिहाइश का गैर कानूनी थी। तो बिल्कुल मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि वो गैर कानूनी इस तरह से थी क्योंकि उसका जो नक्शा था वो जो अप्रूवल नहीं था, उसका अप्रूव नहीं हुआ था, इसलिए वो भी गैर कानूनी थी। अब उसके बाद इमरान खान को 3 साल इंतज़ार क्यों करना पड़ा। एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस की हेयरिंग हो रही थी, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो केस जो है वो मूव कर दिया गया। उनको अहकामात दिए गए कि आप इस्लामाबाद के जो रेगुलराइजेशन का मामला है, जितना भी, सिर्फ बनी गाला नहीं, इस्लामाबाद के और जितने इलाके हैं जिनमें तामीरात हो चुकी हैं और पहले वो देहात थे, उन सारे के मामलात को देखा जाए। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उस पर अहकामात देती रही, हेयरिंग्स होती रही, अपना फैसला दिया। सीडीए को जो है डायरेक्शन मिलती रही कि आप किस तरह से करके चीज़ों को ठीक करें, और जितने भी मामलात ख़राब हो चुके हैं, हुकूमतों ने आज तक काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, इन सबको बेहतर करें। अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर हो रहा था। सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं बल्कि और 65 एप्लीकेंट्स जो थे बनी गाला के, सिर्फ उनको भी जुर्माने लेकर जो है रेगुलराइज करने की इजाज़त दी गई। अब बात करते हैं कि वज़ीर आज़म को 12 लाख रुपए जुर्माना क्यों देना पड़ा। अब जब सारे मामलात पूरे हो गए तो सीडीए के पास जो है वो इमरान खान साहब ने अपनी चीज़ें भेजी, तो उन्होंने उस पर 14 एतराज़ लगाकर दरख्वास्त जो है वो वापस कर दी और इमरान खान को बताया कि ये चीज़ें हैं जो कि आपकी पूरी नहीं हैं और इनको पूरा किया जा सके। अब उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या उनमें चीज़ें थी कि इश्यूज़ थे जिसके हवाले से कहा गया कि ये सारे मामलात पूरे करें। उसमें सबसे पहला उन्होंने कहा कि जी इसकी फ़र्द नहीं है, आप इसकी फ़र्द जो है वो हमें पहुँचाएँ, फ़र्द होगी तो उसके बाद जो है वो मामलात बेहतर होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो शनाख्ती कार्ड है वो कंप्यूटराइज़ नहीं है, वो जैसे कंप्यूटराइज़ मांगा जाता है कि जो उसको कंप्यूटराइज़ करके दें। फिर उसके बाद इंतकाल का कोई मामला था, वो फ़र्द थी कि वो भी मांगी गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी रोड का मसला है कि रोड यहाँ पे नहीं आ रहा। फिर उसके अलावा सीवरेज का इशू था, नालियों का इशू था और इस तरह तकरीबन ये 14 के करीब इशूज़ बनते थे जो कि उन्होंने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिए। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए ये सारे इश्यूज़ हो रहे थे और जो अफसर ये एतराज़ लगा रहे थे उनके बारे में डाउट किया जा रहा था कि अब इनकी खैर नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उनको। उन्होंने वो सारी की सारी जो शराइत थी कानून की, ड्यू प्रोसेस पूरा करवाया। उसके बाद जाके अब आके वज़ीर आज़म को उन्होंने वो एक लेटर जो है वह जारी किया और साथ ही साथ कहा कि आपके ऊपर ये जुर्माना भी बनता है, 12,06,000 रुपये का जुर्माना आप अदा करें। फिर उसके बाद आपका जो ग्राउंड फ्लोर और आपका जो कवर्ड एरिया बनता है कुछ हज़ार स्क्वायर फुट का, इसकी हम रेगुलराइजेशन कर देंगे। उसके बाद
ये इलाका और ये वज़ीर-ए-आज़म की जो रहाइश गाह है इसको रेगुलराइज़ किया गया है। तो अपोज़िशन जो इस पे प्रोपेगेंडा कर रही है, या एहसन इकबाल ने इस पे ट्वीट किया, कुछ सहाफ़ियों ने भी इस पे ट्वीट किया है, तो वो मेरा ख़्याल है इस पे बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि जिस तरह उन्होंने इस पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की है। हालाँकि ये केस तो उनके खिलाफ बनता है कि 5 साल आपकी हुकूमत रही है एहसन इकबाल साहब से और दीगर लोगों से। आपने 5 साल के अंदर खुद से ये चीज़ें क्यों नहीं चेक की कि इस्लामाबाद के अंदर कहाँ-कहाँ इल्लीगल जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी है, किन-किन इलाकों के अंदर इंक्रोचमेंट है, ये माहौलियात ख़राब हो रही हैं। ये तो इमरान खान खुद एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इस इलाके के अंदर ये चीज़ें रोकी जाएँ, तामीरात हो रही हैं गैर कानूनी। तो उस पे पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म की अपनी रहाइशगाह जो है, उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे वो, तो वो रहाइशगाह भी गैर कानूनी निकली। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके लिए एक तरीक़ेकार वज़ा किया और वो चीज़ें सिर्फ़ नक्शे का इशू था। अदरवाइज़ वो कुछ जगह कब्ज़े की नहीं थी। वो जो गैर कानूनी एक होता है ना, कब्ज़े की जगह पे अगर कुछ हो तो वहाँ पे फिर वो ज़मीन जो है वो साफ़ करने के लिए घर जो हैं वो गिराए जाते हैं, इमारतें गिराई जाती हैं, तो वो कब्ज़े की जगह पे होता है, वो कि सरकार की जगह हो या किसी बंदे की जगह हो। अदरवाइज़ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन थी तो उसका नक्शा मंजूर करवा के कंस्ट्रक्शन की जाती है, नक्शा मंजूर नहीं था तो उसके ऊपर अदालत ने और बहुत लोगों को भी इमरान खान के साथ कहा कि नक्शा लाएं, पूरा प्लान उसको अप्रूव करवाएं, उसके बाद उसका ड्यू प्रोसेस जो कानून का बनता है उसको फॉलो करें और उस पर जुर्माना दें। उसके बाद आपकी ये जगह जो है वो रेगुलराइज कर दी जाएगी। तो ये इसका एक कुल खुलासा है। ये 5 सवाल थे, मैंने इसका जवाब आपको दे दिया है। आप इसके हवाले से अगर पूरी टाइमलाइन चेक करना चाहें कानूनन कि ये हिस्टोरिकली क्या है, आप गूगल पे जाके सिर्फ बनी गाला रेगुलराइजेशन केस लिखें। गूगल पे जाके आपके सामने डॉन, द न्यूज़, डेली टाइम्स और उसके अलावा पाकिस्तान टुडे और इस तरह बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। ये इंग्लिश अखबारें मैं आपको बता रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी मोतबर कंसीडर होते हैं कि बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। इनके ऊपर सारे लिंक्स मौजूद हैं, एक एक चीज़ जो है इनके अंदर मेंशन है कि क्या एतराज़ लगे, कब केस हुआ, किसने किया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा और किस तरह से जाके ये मामला अब अपने एंडिंग पे पहुंचा है। और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अपोजिशन जो इस पर तनकीद कर रही है वो किस हद तक जायज़ है और किस हद तक नाजायज़ है। अपने मेज़बान उबैद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।